हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पिजन क्लब। आज बहुत दिनों बाद मैं पिजन के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ कि बरसात के मौसम में जब कबूतर खुरीज करता है तो उसको पंख नहीं आते हैं, तो उसके लिए उसे बहुत बढ़िया दाने की ज़रूरत होती है। तो इसी दाने की रेंज में आज हमने बताना चाहेंगे कि इनको प्रोटीन के लिए चना, सरसों, अनाज और ये मक्की के 2 पीस दाने जो हम सहारनपुर से लाए हैं, इन सहारनपुरी पिजन के लिए आज हम आपको दाने के बारे में बताना चाहेंगे कि इनको किस तरीके से दाना देना है ताकि ये मजबूत रहें, तंदुरुस्त रहें और खुशहाल रहें। हमारे सारे ये एक ही जोड़े से हमारा ये पूरा शौक़ बना हुआ है और हम इस शौक़ को कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये बच्चे आ रहे हैं। शादू में, बेदाग शादू में हमारे पास जोड़ा है, एक ही जोड़ा है। उसी जोड़े से ये बच्चे धीरे धीरे हमारे पास परिवार बढ़ता जा रहा है। पिजन में आसमान जाते हैं बच्चे ये और आ जाते हैं। तो अभी ये काबली दुमा बच्चा आया है और ये इस पिजन का बाप है, मेन जोड़ा है हमारा पट्ठों का। ये एक तारा बच्चा आ रहा है और एक ये टोपीदार शादुमा है, ये बच्चा आ रहा है धीरे धीरे। और ये सारे हमारे परिंद हैं, कोई भी कैच नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हम इन पिजन का शौक़ कर रहे हैं। ये हमारी एक तारी मकोई मादा भी अब जाल में से आ रही है और इस तरीके से ये हमारा शौक़ हो रहा है। एक बहुत ही बढ़िया टाइम पास करने का ज़रिया भी है और ये पाक साफ़ जानवर है और इसको हम पूरे तरीके से शौक़ कर रहे हैं। सारे परिंद जोड़े हैं हमारे और कुल मिला करके एक और ये बेदाग शादुओं की ही पट है। ये भी अभी आसमान आ गई है, बाहर निकल आई है और धीरे धीरे ये जोड़े हमारा शौक़ पूरा हो रहा है। और अभी हम ये धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। ये मादा भी बच्चों पर है और इस तरीके से ये बताना चाहेंगे कि हमारा शौक़ हो रहा है। और ये सारे ही बच्चे अपने आप ही आसमान चले जाते हैं और आ जाते हैं। ये शौक़ हमारा हो रहा है, बहुत बढ़िया टाइम पास हो रहा है। तो शादुओं के जोड़े हैं, ये बहुत ही सच्ची नज़र के हैं, आसमान जाते हैं और आ जाते हैं। अभी 4-5 अभी कबूतर उड़ गए हैं, ये आसमान जाएंगे और अपने आप आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये शौक़ पूरा हो रहा है। ये अभी छोटा बच्चा है पर धीरे धीरे ये एक दिन ये उड़ गया था, रात बस गया, अगले दिन आ गया फिर। तो सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही सच्ची नज़र के हैं, आसमान जाते हैं और आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही अच्छा हमारा शौक़ हो रहा है, टाइम पास भी है। और इन बच्चों के हम पट्ठों के जो हमारे पास बच्चे हैं, ये ब्रीडिंग का एक हमारा शौक़ है कि ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। और कोई शौक़ी आदमी हमें मिल जाता है तो हम उनको ये बच्चे उड़ाने के लिए दे देते हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि बरसात के मौसम में जब कबूतर खुरीज करता है तो उसको कितना प्रोटीन युक्त भोजन दाना चाहिए। ये देखिए सारे कबूतर हमारे आसमान चले गए हैं और बहुत ही गहराई में जा रहे हैं और सारे आसमान जाते हैं, अपने आप घर आ जाते हैं। हमें कोई कबूतर फड़काना नहीं, कुछ नहीं, अपने घर को पहचानते हैं, सच्ची नज़र के हैं। अब धीरे धीरे ये आना शुरू कर रहे हैं और ये हमारा एक छोटा सा शौक़ है और इस शौक़ के द्वारा हम अपनी छोटी छोटी जानकारी देते रहते हैं। अब ये दोनों तारे बच्चे जो जाल के ऊपर बैठे हैं,
ये भी आसमान चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, लेकिन अब इनका मन नहीं है उड़ने का, तो हमने इन्हें उड़ाया भी नहीं है। जब पक्षी का मन होता है तो हम उड़ा देते हैं, नहीं मन है तो नहीं है। और इसी तरह से ये सारे घूम फिर करके अपने घर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम अपना ये शौक़ जो भी पिजन लवर हैं उन्हें दिखा रहे हैं, वो हमारे शौक़ को देखें, हमारी हौसला अफजाई करें, और जो भी कोई हमारी बात हम बता रहे हैं अच्छी लगे तो उसको आप अपने पिजन में लागू कर सकते हैं। ये हमारे सहारनपुरी पिजन हैं, बहुत ही सच्ची नज़र के हैं और बहुत गहराई में चले गए हैं। अब अपने आप आ जाएंगे, हमें इन्हें कुछ नहीं करना है। बस आज बढ़िया मौसम है, धूप निकली हुई है तो बढ़िया उड़ रहे हैं। केवल एक जोड़ा और है अंदर, वो अंडों पर बैठा है, और बाकी जोड़े ये सब धीरे धीरे अभी उड़ रहे हैं, आ जाएंगे अपने आप। हमारा शौक़ पूरा हो जाता है, टाइम पास हो जाता है, और इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा, और धीरे धीरे हमारे अभी पिजन ज़्यादा गहराई में चले गए हैं, अब आने शुरू भी हो गए हैं वापस। अभी धीरे धीरे ये उड़ रहे हैं। ये तारा बच्चा घूम रहा है, छत पर ही आ गया है, ये पटपटा रहा है, तो इसका मतलब ये अपने घर को अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं और उड़ जाते हैं। तो पक्षियों के बारे में, इन कबूतरों के बारे में एक बहुत ही बढ़िया मेरे को शेर याद आ रहा है कि ये हमारे अकेलेपन को ख़त्म करते हैं। तो वो परिंदा जिसे परवाज़ से फुर्सत न थी, तन्हा है तो पेड़ पर आ बैठा है, तो हमारी तन्हाइयों को ख़त्म करते हैं। और इस तरीके से ये आसमान में जाते हैं, उड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब धीरे धीरे ये अब आने शुरू हो गए हैं, और ये अभी तारा बच्चा अभी बैठ नहीं रहा है, अभी एक आधा चक्कर और लेगा, अब ये बैठेगा। अब ये ज़रूर बैठना चाहिए, अभी फिर दोबारा अभी एक राउंड और लेके आएगा, और धीरे धीरे ये 5-6 कबूतर हमारे सारे ही आसमान जाने लगे, अपने आप आ जाते हैं। अब हमारे सभी कबूतर वापस आ गए हैं, अपने घर पे बैठे आराम कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई बहुमूल्य जानकारी है तो हमारे को कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन होता है। थैंक यू।